जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे बनाया ही नहीं गया, जिसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराशकर बाहर निकाला गया हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। भारत के महाराष्ट्र में मौजूद एलोरा का कैलाश मंदिर, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय कलाकृतियों में से एक। चलिए, इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। पता है, ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस मंदिर की पूरी पहेली को समझा देती है। भारत की एलोरा गुफाओं में मौजूद ये कैलाश मंदिर आर्किटेक्चर के हर नियम को, हर कल्पना को चुनौती देता है। तो सवाल ये है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस मंदिर के बनने की उस अविश्वसनीय तकनीक को समझते हैं जो सच में दिमाग घुमा देती है। देखिए, होता क्या है ना कि दुनिया में चट्टानों को काटकर बनाई गई ज्यादातर इमारतें कट इन तकनीक से बनती हैं। मतलब सामने से पहाड़ के अंदर गुफा बना दी, लेकिन कैलाश मंदिर कटआउट है। सोच कर देखिए, कारीगरों ने एक विशाल पहाड़ लिया और उसके चारों ओर से पत्थर हटाते गए जब तक कि अंदर से एक मंदिर आजाद नहीं हो गया। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना। अब देखिए, इतिहास हमें बताता है कि इसका श्रेय 8वीं सदी के राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा ढांचा नहीं है, नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। मतलब एक ही पत्थर से बनी सबसे बड़ी इमारत। चलिए, अब जरा इसके आकार, इसके स्केल की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से इसके रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। कुछ नंबर्स हैं और यकीन मानिए, ये नंबर्स दिमाग घुमा देंगे। एक अंदाजा है कि इस मंदिर को तराशने के लिए करीब 4 लाख टन बेसॉल्ट पत्थर को पहाड़ से हटाया गया। 4 लाख टन! ये वजन लगभग 80,000 हाथियों के बराबर है। सवाल यह है कि इतना पत्थर आखिर हटाया कैसे गया? और बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा ये देखिए, मंदिर के कॉम्प्लेक्स में 100 फुट ऊंचे विशाल खंभे खड़े हैं, और ये खंभे अलग से नहीं लगाए गए। नहीं, ये भी उसी एक पहाड़ का हिस्सा हैं जिन्हें इतनी सटीकता से तराशा गया है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक मंदिर है। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। एक मल्टी स्टोरी मंदिर, चट्टानों को काटकर बनाए गए पुल जो अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं, पानी निकालने का एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, हजारों बारीक मूर्तियां, और तो और मंदिर के बेस पर खड़े विशालकाय हाथी। सब कुछ उसी एक चट्टान से तराशा गया है, बाहर से कुछ भी नहीं जोड़ा गया। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि 8वीं सदी की तकनीक से ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ? और यहीं से कैलाश मंदिर के 2 सबसे बड़े रहस्य सामने आते हैं, जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पहला रहस्य वो है वक्त। कुछ शिलालेखों के आधार पर यह माना जाता है कि ये पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हो गया था। अब ये बात एक ऐसे गणित को जन्म देती है जो नामुमकिन सा लगता है। आइए जरा इसका हिसाब लगाते हैं। 4 लाख टन पत्थर 18 साल में हटाया गया। इसका मतलब हुआ कि हर दिन, हर रोज 60 टन से ज्यादा पत्थर काटा गया। और अगर कारीगर दिन में 12 घंटे भी काम करते तो हर घंटे लगभग 5 टन पत्थर हटाना पड़ता। सोचिए, ये काम तो आज की मॉडर्न मशीनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा रहस्य वो इससे भी बड़ा है। अच्छा, मान भी लें कि उन्होंने पत्थर हटा दिया, पर वो 4 लाख टन पत्थर गया कहां? मंदिर के आसपास मीलों तक उस मलबे का कोई नामो निशान नहीं है, कोई खदान नहीं है। वो पत्थर जैसे हवा में ही गायब हो गया। हालत यह है कि आज भी अगर एलोरा के पास कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पत्थर 100 मील दूर से लाना पड़ता है। तो अब जब सवाल ऐसे हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं, तो जाहिर है थ्योरीज भी सामने आती हैं। 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं। एक तरफ है विज्ञान और इतिहास, और दूसरी तरफ है कुछ हैरान कर देने वाले सिद्धांत। तो देखिए, एक तरफ जो हमारे इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये काम कई पीढ़ियों ने मिलकर 100 साल से भी ज्यादा समय में पूरा किया होगा। हर पीढ़ी ने अपनी जिंदगी लगा दी, सिर्फ छीनी और हथौड़े जैसे साधारण औजारों से। ये इंसानी लगन और प्रतिभा की मिसाल है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहती है कि नहीं, ये मंदिर 18 साल में ही बना। पर कैसे? यहां बात होती है खोई हुई प्राचीन तकनीक की, या फिर किसी अलौकिक मदद की। कुछ लोग तो भौमास्त्र जैसे पौराणिक अस्त्रों का भी जिक्र करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पत्थर को भाप बना सकते थे। तो एक तर्क सीधा है, जैसा कि कई विद्वान कहते हैं, कि इसका क्रेडिट किसी एलियन या देवी शक्ति को देना हमारे ही पूर्वजों की असाधारण प्रतिभा का अपमान है। भाई, ये मंदिर इंसानी कौशल, प्लानिंग और कला का एक अद्भुत नमूना है। हमें उनके ज्ञान को कम नहीं आंकना चाहिए। पर फिर दूसरा पक्ष ये सवाल उठाता है कि क्या जो सबूत हैं वो हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती नहीं दे रहे?
उनका मानना है कि इसे बनाने की स्पीड और तरीका एक ऐसी एडवांस सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जिसका ज्ञान उस समय के हिसाब से कहीं कहीं आगे था, अब चाहे वो सभ्यता धरती की हो या कहीं और की। तो आखिर सच क्या है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। एक निश्चित जवाब के बिना हम सिर्फ इस अजूबे को देख सकते हैं, इसकी सराहना कर सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनकर खड़ा है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल और है, आखिर इतनी जबरदस्त मेहनत की क्यों गई? क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाने की कोशिश थी। ये भगवान शिव के हिमालय में मौजूद घर, कैलाश पर्वत की एक जीती जागती नकल है। ये भक्ति और आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जानते हैं, ये मंदिर जितना रहस्यमयी है ना, उतना ही मजबूत भी है। 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे तोड़ने के लिए 1000 मजदूर भेजे। 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद वो इसकी मूर्तियों पर बस कुछ खरोंचे ही लगा पाए। आखिर में उन्होंने हार मान ली। ये इस बात का सबूत था कि इसे बनाना जितना मुश्किल था, इसे तोड़ना भी लगभग उतना ही नामुमकिन था। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या हम आज की टेक्नोलॉजी के दौर में अपने पूर्वजों की काबिलियत को बहुत कम आंक रहे हैं? कैलाश मंदिर इसी सवाल का एक ठोस जवाब है। पत्थर में तराशी गई एक पहेली जो आज भी हमारी कल्पना को चुनौती दे रही है।